बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब वो ये बताना भूल गए थे कि अच्छा वाला या बुरा वाला, क्योंकि हार्दिक पांड्या के साथ जो हो रहा है उसे देखकर यही लगता है कि ऊपर वाले ने थोक के भाव हार्दिक पांड्या की जिंदगी में मुसीबत छोड़ दी है। वो मैदान पर जाते हैं तो ट्रोल होते हैं, कप्तानी करते हैं तो ट्रोल होते हैं, ड्रेसिंग रूम में उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, सीनियर गेंदबाज सुनते नहीं, जूनियर वाले जो हैं वो रोहित शर्मा को लेकर स्टोरीज लगाते हैं, और सबसे बड़ी चीज कि उनके हाथ में जो था उनका बल्ला और उनकी गेंद या दिमाग, वो तीनों इस वक्त उनका साथ नहीं दे रहा। हाँ, ये सच है। देखिए ना, आप हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए तो टीम की नैया डुबो गए। उसी वजह से ये ट्वीट निकल कर आया कि इफ द होल टीम इज प्लेइंग विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 200, कप्तान जिसे कहते हैं कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए, वो टीम को पकड़े कैसे खींच रहा है। क्योंकि अगर 16 बॉल में अभिषेक शर्मा 50 ठोक सकते हैं, 18 में क्लासन 50 ठोक सकते हैं, और 23 में क्लासन और 18 में ट्रेविस हेड, 24 में तिलक ठोक सकते हैं, तो फिर हार्दिक पांड्या के 20 बॉल पर 24 रन क्या हारने की वजह नहीं हो सकते? क्योंकि यही 20 बॉल में अगर 54, 55, 56 रन होते तो शायद इस मैच की तस्वीर अलग होती। खैर, हार्दिक की केवल बल्लेबाजी की बात नहीं है, हार्दिक कप्तानी में भी क्लूलेस नजर आए। एक 17 साल के लड़के से पहला ओवर गेंदबाजी करवाना, 10 ओवर में जब स्कोर 160 के आसपास है तब तक जसप्रीत बुमराह से सिर्फ 1 ओवर करवाना, पावर प्ले में बुमराह का सही से इस्तेमाल ना करना, खुद गेंदबाजी करने की उनकी जो इच्छा है वो शायद मुंबई इंडियंस को डुबो रही है। हार्दिक पांड्या सिर्फ नाम के फिनिशर बचे हैं, एक्चुअली में जो वो हरकत कर रहे हैं उससे मुंबई फिनिश हो रही है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इरफान पठान तो कह ही रहे हैं, लेकिन अंबाती रायडू ने भी कहा है। अंबाती रायडू ने कहा कि आई हैवंट सीन मुंबई इंडियंस बॉलिंग दिस बैड इन माय करियर, सीम्स लाइक हार्दिक पांड्या हैजंट कम अप विद एनी प्लान। उनके कहने का मतलब है कि जिस तरह से मुंबई इंडियंस गेंदबाजी कर रही है, मैंने अपने करियर में मुंबई इंडियंस को इतनी घटिया गेंदबाजी करते कभी नहीं देखा। वैसे आईपीएल में किसी भी टीम ने कभी भी इतनी घटिया गेंदबाजी नहीं की थी, क्योंकि अगर इतनी घटिया गेंदबाजी पहले हुई होती तो शायद 277 रन पहले भी बने होते, लेकिन वो नहीं बने। और यही वजह है कि अंबाती रायडू, जो कि एक्स मुंबई इंडियन के प्लेयर हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन खराब गेंदबाजी से ज्यादा जो आखिरी लाइन पर टिप्पणी है कि सीम्स लाइक हार्दिक पांड्या हैजंट कम अप विद एनी प्लान, यानी हार्दिक पांड्या के पास कोई भी अपना प्लान नहीं है, और इस वजह से हार्दिक पांड्या की टीम जो है संघर्ष कर रही है। न सिर्फ वो, बल्कि केविन पीटरसन की भी अगर आप बात करेंगे तो वो कह रहे हैं कि भाई हार्दिक पांड्या इस दिन को भूलना चाहेंगे। वो कंप्लीटली क्लूलेस थे। एक कप्तान के तौर पर उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि चल क्या रहा है। मैंने कभी भी मुंबई इंडियंस को इस तरह परफॉर्म करते नहीं देखा। इवन अगर आपने पोस्ट मैच देखा हो तो अनंत अंबानी जो है वो रोहित शर्मा के पास जा रहे थे। आकाश अंबानी लगातार जा रहे थे और रोहित शर्मा से बात कर रहे थे। मुंबई इंडियंस फिलहाल एक असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि 2 के 2 मैचेस में हार हो चुकी है और मुंबई बॉटम में पहुंच गई है। मुंबई वो टीम है जिसे स्लो स्टार्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन वो स्लो स्टार्ट के जमाने के जो खिलाड़ी थे और कप्तान थे वो अलग थे। जिस जमाने में स्लो स्टार्ट की हम बात करते हैं उस जमाने में लासित मलिंगा, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट या फिर मिचेल जॉनसन जैसे गेंदबाज हुआ करते थे। बल्लेबाजी में कैरन पोलार्ड जैसे बल्लेबाज थे जो अकेले मैच को फिनिश कर दिया करते थे। ऊपर क्विंटन डिकॉक आते थे, रोहित शर्मा अपने पीक पर थे, सूर्य कुमार यादव की आतिशबाजी देखने को मिलती थी, ईशान किशन अलग तरह से खेलते थे, और खुद आज के कप्तान हार्दिक पांड्या उस जमाने में एक अच्छे बल्लेबाज या एक अच्छे फिनिशर के तौर पर थे। हार्दिक पांड्या इस मैच में हार के लिए जिम्मेदार भी हैं, क्योंकि 24 बॉलों में अगर आप 20 रन बनाते हैं तो फिर आप पर सवाल होंगे, और लोग इसीलिए सवाल उठा रहे हैं कि आप मिलिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिनिशर हार्दिक पांड्या से, जो एटीट्यूड में एंट्री करते हुए आते हैं। 24 बॉल पे 20 बॉल पे 24 बनाते हैं जब आप 278 चेस कर रहे हैं। 278 रन अगर आप चेस करने जा रहे हैं और आप 20 बॉल पे 24 रन बनाते हैं तो फिर आपको लेकर सवाल खड़े होंगे। आप आकाश मधवाल, जो कि इंडियन प्लेयर है, उससे गेंदबाजी नहीं करवाते हैं, टीम में नहीं रखते हैं। आप बुमराह से पहले गेंदबाजी करते हैं, बुमराह को शुरुआत में गेंदबाजी नहीं करते हैं। रोहित शर्मा 217 का स्ट्राइक रेट, नमन 215 का स्ट्राइक रेट, तिलक 189 का स्ट्राइक रेट, टिम डेविड 218 का स्ट्राइक रेट, बाकी भी जो प्लेयर थे सबके स्ट्राइक रेट ऊपर थे, लेकिन हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट सिर्फ 120 का। पहले क्लूलेस कैप्टेंसी, उसके बाद 20 बॉल पर 24 रन, तब जब टीम को 18 प्लस हर ओवर में बनाना था। शायद यही वजह है कि मुंबई इंडियंस के फैन जो हैं जब भी हार्दिक की तस्वीर या मार्क बाउचर की तस्वीर देखते हैं स्क्रीन पर, वो रोहित रोहित चिल्लाते हैं। बट हार्दिक पांड्या क्या यहां से कम बैक कर पाएंगे? क्या हार्दिक पांड्या वाकई में टीम इंडिया में भी जगह डिजर्व करते हैं?
वेल, हार्दिक पांड्या एक कमाल के प्लेयर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके साथ दिन घट रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हार्दिक का अपना कॉन्फिडेंस खोते जा रहे हैं। 4 ओवर 46 रन और फिर 20 बॉल 24 रन, ये कहीं से भी एक शानदार ऑलराउंडर की पहचान नहीं है, खासतौर पर तब जब आपके सामने शिवम दुबे जैसे प्लेयर हों जो 20 बॉल में 50 रन ठोक रहे हो, आपके पास तिलक वर्मा जैसा प्लेयर हो जो टफ सिचुएशन में रन बना रहा हो, आपके पास रिंकू सिंह जैसे प्लेयर हों जो हर मैच में रन बना रहे हों, आपके पास अभिषेक शर्मा जैसे नए लड़के हों जो गेंद से भी कमाल कर सकते हो और बल्ले से भी कमाल कर सकते हैं। कई लोगों ने लिखा कि आज हार्दिक पांड्या मुंबई के लिए नहीं बल्कि एसआरएच के लिए खेल रहे थे और उनके खेलने का असर है कि पैट कमिंस को यह जीत मिली। आप खुद सोचिए ना, 10 ओवर 4 गेंद में 150 रन थे जब वो बल्लेबाजी करने आए, और जब वो आउट हुए तब 20 बॉल पर 24 रन बनाकर आए। बीच में 13th ओवर में केवल 5 रन बनाए। किसके ओवर में? भुवनेश्वर कुमार के। वही भुवनेश्वर कुमार जिसे ईशान किशन ने शुरुआत में छक्के चौके मारकर परेशान कर दिया था। हार्दिक पांड्या क्लूलेस नजर आ रहे हैं, लेकिन हार्दिक का क्लूलेस होना क्या मुंबई को रूथलेस बनाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि जो 2013 में देखने को मिला था जब रिकी पॉन्टिंग को हटाकर कैप्टेंसी बदली गई थी, वो इस साल देखने को मिलेगा? अगर ऐसा होगा तो क्या रोहित फिर से कप्तान बन सकते हैं? क्या रोहित को फिर से कप्तानी लेनी चाहिए? और क्या हार्दिक पांड्या को, अगर यही कहानी 1-2 मैचेस में और रिपीट होती है, तो कैप्टेंसी छोड़कर टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करनी चाहिए? फिर हार्दिक पांड्या के बुरे दिन चल रहे हैं, मैदान में आज भी उनको लेकर बू हुआ, लेकिन ये कहां खत्म होगा इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। हार्दिक पांड्या को लेकर हमें सिर्फ जाते आते वही गाना याद आ रहा है, बहती हवा सा था, जाने कहां गया ढूंढ के लाओ से।